हेलो फ्रेंड्स। इनकम टैक्स में ना डोमेस्टिक कंपनी और इंडियन कंपनी में ना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हमें लगेगा क्या डिफरेंस है, डोमेस्टिक इंडियन सब एक ही तो होता है। थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लॉ पढ़ोगे ना तो इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी जगह पे लिखा है डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी और इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में एक छोटा सा डिफरेंस है। ये लोग ने ना उस दोनों को अलग से डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस। चलो पहले ना इंडियन कंपनी को समझते हैं। इंडियन कंपनी जैसे हम सबको लगता है वैसे ही है, समथिंग और कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। यहाँ पे 1956 लिखा है लेकिन ऑब्वियसली इट इज़ नाउ 2013, बट ठीक है। मेन वर्ड यहाँ पे जो है ना वो है रजिस्टर्ड। मतलब जो सबसे पहला क्राइटेरिया है किसी को भी इंडियन कंपनी बोलने का, वो उसका रजिस्ट्रेशन। तो अगर कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो आप उसको इंडियन कंपनी बोल सकते हो। लेकिन साथ में ना एक और क्राइटेरिया है। देखो, दूसरा क्राइटेरिया है, दोनों क्राइटेरिया साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला तो वो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट होनी चाहिए, एंड दूसरा क्राइटेरिया एक और है दैट द रजिस्टर्ड और एज द केस में बी द प्रिंसिपल ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। इन ऑल द केसेस शुड बी इन इंडिया। मतलब देखो, पहला क्राइटेरिया रजिस्ट्रेशन और दूसरा क्राइटेरिया उसका प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब यू कैन से लाइक हेड ऑफिस। सो इंडियन कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, एंड दूसरा उसका हेड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस इज इन इंडिया। ये होता है इंडियन कंपनी। फिर वो लोग ने थोड़ा बहुत अलग अलग जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले हमें पता ही है जम्मू एंड कश्मीर की हमें हमेशा अलग लॉ बना करते थे। फिर कोई यूनियन टेरिटरी में बनी गई है तो उसके लिए भी अगर कोई अलग लॉ है तो उसको भी कंपनी माना जाएगा। या तो कोई एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो सीबीडीटी चाहती है कि इसको भी एज अ कंपनी ट्रीट किया जाए, और सीबीडीटी ने उसको डिक्लेयर किया हुआ है, डिक्लेयर बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब सेंट्रल बोर्ड। या तो ऐसा कोई कॉरपोरेशन है, ऐसा कोई स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, और उसको भी वो लोग कंपनी के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट यही है, एक रजिस्टर्ड इन इंडिया, वो रजिस्टर्ड इन इंडिया होनी चाहिए, और दूसरा उसका प्रिंसिपल ऑफिस इज इन इंडिया होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया इंडियन कंपनी। अब आप लोग सोचोगे सर तो फिर डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है। देखो मजा आएगा, छोटा सा डिस्कशन। डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी। मतलब ये लोग बोल रहे हैं देखो भाई, डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी तो आ ही गया, मतलब जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है वो तो आ ही गया, और जिसका प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया है वो तो आ ही गया। लेकिन है ना, डोमेस्टिक थोड़ा वाइडर टर्म है। डोमेस्टिक कंपनी इज अ वाइडर टर्म। इंडियन कंपनी थोड़ा सा नैरो है इन कंपैरिजन। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन को तो शामिल किया ही है। डोमेस्टिक कंपनी में जो इंडियन है वो तो शामिल हुआ ही है, और एनी अदर कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच इट्स इनकम इज लायबल टू टैक्स अंडर दिस एक्ट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो हाँ, अभी जो बोल रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हैज मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट विद इन इंडिया ऑफ इट्स डिविडेंड। मतलब क्या हो गया कि ऐसी कोई भी कंपनी जो शायद इंडियन नहीं होगी, चलो ना मैं बोल देता हूँ फॉरेन कंपनी, यार ऐसी कोई भी कंपनी जो फॉरेन की है बट इंडिया में पैसे कमा रही है और उसका टैक्स उसको इंडिया में भरना है, एंड उसने इंडिया में ना डिविडेंड पे करने के अरेंजमेंट्स बना के रखे। मतलब उसने ऐसा डिसाइड किया है कि भाई हम इंडिया में ना जो भी इंडियन शेयर होल्डर्स है ना उसको देने के लिए जो भी डिविडेंड है ना उसकी इंडिया में अरेंजमेंट्स करेंगे। मतलब कुछ तो वो लोग मीटिंग में डिसाइड करेंगे कि भाई डिविडेंड के लिए अलग बैंक अकाउंट है या एटसेट्रा वट एवर। सो द अरेंजमेंट्स फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द इंडियन इनकम इज मेड इन इंडिया। तो कभी कभी है ना, एक फॉरेन कंपनी जिसने इंडिया में डिविडेंड देने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके रखे हैं उसको भी डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं।
तो देखो, इंडियन कंपनी के लिए ना सिंपल था, रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। बट जो डोमेस्टिक कंपनी है ना, वो थोड़ा वाइडर वर्ड है, क्योंकि उसमें इंडियन तो आ ही गया, बट अगर कोई ऐसी फॉरेन कंपनी है जो चाहती है कि जब हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे ना, तो उसका सब अरेंजमेंट्स, बैंक अकाउंट, ये वो ऐसा तैसा, वो भी इंडिया के लिए अलग से रखेंगे, तो फॉर दैट पार्ट उसको भी डोमेस्टिक कंपनी बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।